हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बीएचयू की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे कि आगे और भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर 1 पे जो दिया हुआ है, इसी नोटिफिकेशन को यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। और जब फॉर्म अप्लाई करना होगा तो यहाँ से अपन क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करके फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर एलिजिबल रहेगा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन कर लिया है। सबसे पहले देखें तो ये एडवर्टाइजमेंट है, नॉन टीचिंग पोस्ट का है, ग्रुप ए और बी के लिए है। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट हैं जो कि लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन सबमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट के लिए 22 जनवरी 2024। और आपको फॉर्म भरने के बाद में उसकी पीडीएफ और कुछ डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ में आपको सेंड करना है, वो है 27/1/2024 तक, शाम के 5 बजे तक। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि इसकी लास्ट डेट हो गई फॉर्म भरने की 22 तारीख और फॉर्म को भर के और भेजने की हो गई है 27 तारीख। अब इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1000 रुपये है, वो नॉन रिफंडेबल है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए और ग्रुप ए पोस्ट के लिए। और 500 रुपये है कैंडिडेट अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी फॉर ग्रुप बी नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए। और नो एप्लीकेशन फ़ी शैल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट SC ST PWD जो कैटेगरी है, और वुमेन जो कैंडिडेट है उनके लिए किसी प्रकार की कोई फीस है वो यहाँ पर पेएबल नहीं रहेगी। अब इसमें जो फॉर्म भरने के बाद में और आपको सेंड करना है वो एड्रेस रहेगा, डाउनलोडेड जो हार्ड कॉपी रहेगी वो सबमिट करनी है आपको ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म को सेंड कर देना है। और फॉर्म सेंड करने की लास्ट डेट है वो है 27 जनवरी। अब यहाँ पर पे लेवल के बेस के ऊपर यहाँ पर कैटेगरी है वो डिवाइड की गई है। तो अभी अपन जो बात करेंगे यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की, लेकिन इसके अंदर चीफ नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल और नर्सिंग ऑफिसर मेल। अभी तक होता था नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी तो उसमें 50-50 का रेशियो रहता था, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंस है। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर 80-20 है वो रेशियो यहाँ पर भी फॉलो हो गया है, क्योंकि लगभग उसी बेस के ऊपर यहाँ जो सीटें हैं वो डिवाइडेशन की गई है। तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया है कि मेल और फीमेल के अंदर ये 80-20 है वो सब जगह फॉलो होने लग गया है। तो यहाँ पर सीट है वो डिवाइडेशन की गई है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट है वो अप्रोक्स है 250 के आसपास पोस्ट है वो हो जाती है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वैकेंसी है ये मिर्ज़ापुर के अंदर बीएचयू ने एक हॉस्पिटल खोला है, उस हॉस्पिटल के लिए वैकेंसी है। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी वो बीएचयू वाराणसी की जो वैकेंसी आएगी, अब उसमें भी आप लगा सकते हैं कि इसी रेशियो के बेस के ऊपर सीट है वो निकल के आएगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो बीएचयू वाराणसी में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि पहले नहीं था, 50-50 का था, लेकिन अब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही ये मिर्ज़ापुर का नया हॉस्पिटल खुला है, उस हॉस्पिटल के लिए वैकेंसी है, तो वहाँ पर 80-20 का रेशियो यहाँ पर रखा गया है। अब इसमें अपन क्वालिफ़िकेशन की बात करें, नर्सिंग ऑफिसर की क्वालिफ़िकेशन रहेगी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, रजिस्टर्ड कैंडिडेट होना चाहिए RM नंबर, और उसके बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ये तो हो गया बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर जीएनएम है तो जीएनएम वाले कैंडिडेट के पास में रजिस्ट्रेशन के बाद में उस कैंडिडेट के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। एज लिमिट की बात करें तो यह एज लिमिट है 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड है, तो मैं आपको पूरा फॉर्म है वो अप्लाई करके बता दूंगा।
नेक्स्ट एक सेपरेट पार्ट है, उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म में वो अप्लाई करना रहेगा। एक इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद में किसी प्रकार का चेंज करने का, करेक्शन करने का कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको एक बार ही सही से ठीक से करके भरना है। अब इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, ये अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं तो फीमेल वाले ऑप्शन से फॉर्म आपको भरना है, मेल कैटेगरी है तो मेल वाली कैटेगरी से आपको फॉर्म में वो भरना है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, बाद में आपको इश्यू होता है। और फॉर ग्रुप बी जो पोस्ट हैं उसके लिए एग्ज़ाम में वो कंडक्ट करवाया जाएगा। फर्दर है, स्किल टेस्ट ऑल्सो बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट। मतलब आगे जाके स्किल टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवाया जा सकता है जो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनसे। और जो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनको हर पोस्ट के लिए आपको क्या करवाना रहेगा, वेरिफिकेशन करवाना रहेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए। और यूनिवर्सिटी है वो कभी भी इस वैकेंसी को विड्रॉ कर सकती है, कभी भी इसको कैंसिल कर सकती है, ये उनके पास पावर है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल रेगुलेशन के बेसिस पे ST SC OBC और PWDs के जो कैंडिडेट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। किसके अंदर, एज रिलैक्सेशन के अंदर। तो एज रिलैक्सेशन का वो 3 ईयर और प्लस में 5 ईयर का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल रेगुलेशन के बेसिस के ऊपर। अब अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 22/1/2024 से पहले। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.bhu.ac.in/REC/non-teaching। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आपका फॉर्म है वो आपको सेंड कर देना है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी। इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड कर देना है। और सेंड करना है आपको 27 तारीख से पहले। अगर 27 तारीख के बाद में अगर आप फॉर्म सेंड नहीं करते हो तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगर आप इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको नर्सेज हब का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना रहेगा। नर्सेज हब का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर कंप्लीट, अगर आपको थ्योरी बैच चाहिए, थ्योरी अगर पोर्शन अगर आपको चाहिए तो थ्योरी के लिए कंप्लीट अपडेटेड कोर्स है। कंप्लीट अपडेटेड कोर्स है जिसके अंदर आपको कंप्लीट अपडेटेड वीडियो मिलेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में आपको PDF में नोट्स मिलेंगे और साथ में आपको हार्ड कॉपी नोट्स की वो भी आपके एड्रेस पे दे दी जाएगी। ये सभी कुछ मिलेगा आपको कंप्लीट अपडेटेड कोर्स के अंदर, जिसकी प्राइस रहेगी 10,000 रुपये। ऑफ़र प्राइस चल रहा है, वैसे इसकी प्राइस है वो है 15,500 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन ऑफ़र प्राइस में आपको 10,000 रुपये में मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वहाँ पर आपको ऑल इन वन जो टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन टेस्ट सीरीज जो 6.0 है उससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल इन वन इसलिए है क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से आप एम्स, ESIC और BHU मतलब ऑल इंडिया के जितने एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए ऑल इन वन टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि सभी प्रकार के आपके टेस्ट हैं वो इस टेस्ट सीरीज के अंदर दिए हुए हैं। साथ में आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, साथ में आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट की PDF भी मिल जाएगी, और भी बहुत अपडेट है वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलते रहेंगे। 500 से ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट दिए हुए हैं और इसकी प्राइस अभी ऑफ़र प्राइस जो चल रहा है वो है 999 रुपीज़, और 999 रुपीज़ में आप 1 ईयर तक के इसमें बेनिफिट है वो ले सकते हो। तो अभी जाएं और अब प्रिपरेशन करने के लिए नर्सेज हब का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन और ज्वाइन कर लें अभी से। बहुत से कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो जाके नर्सेज हब का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।